Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 1, chemistry 9th class. That is about fundamentals of chemistry. In today's lesson, we are to solve numericals of this chapter. So all the students should be attentive. Lecture will be recorded and will be uploaded on YouTube channel also. But इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसमें मोस्टली यही फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे जो आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि अगर आपको mass of the substance given है, mass of substance is known to you, ग्राम्स के अंदर mass दिया गया है और मोल्स उसके फाइंड करने हैं, तो उस सब्सटेंस के मोलर मास से गिवन मास को आप डिवाइड करेंगे तो उस चीज के मोल्स मिल जाएंगे। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, कोई स्टूडेंट बता सकता है? Sir, by adding the atomic masses. Yes. By adding atomic masses of different atoms present in a molecule. For example, अगर आपका molecular substance है, तो उसके फार्मूले के अंदर, molecular फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स आ रहे होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उन सब के एटॉमिक मैसेज को हम प्लस करते हैं, तो इस तरह से हमें मोलर मैस मिल जाता है उस सब्सटेंस का। और अगर हमारा कंपाउंड जो है अंडर कंसिडरेशन आनिक कंपाउंड हो, तो उसके फार्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम्स आ रहे हों, उन सब के एटॉमिक मैसेज को हम प्लस करते हैं, तो उसका फार्मूला मैस मिलता है। आनिक कंपाउंड में फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मैस। जब हम इनको ग्राम्स में शो कर दें तो हम उसे कहते हैं मोलर मैस। हाँ जी, पहला फार्मूला मोल्स के कैलकुलेशन के लिए, मैस इन ग्राम गिवन है तो मोलर मैस से डिवाइड करना है, मोल्स मिल जाएंगे। और एक बात नोट रखें, आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हों, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों, सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड करने हैं। थ्रू मोल्स यू आर टू प्रोसीड ऑल ऑफ योर कैलकुलेशंस। ठीक है, आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो मोल्स के थ्रू होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं करनी। कि मैस ऑफ द सब्सटेंस जब गिवन है फॉर एग्जांपल, तो डायरेक्टली आपने पार्टिकल्स नहीं फाइंड करने एक ही फार्मूला से इकट्ठे कि मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर करें, ऐसे आपने नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन योर ओन बुक। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो उसे डायरेक्ट मैस नहीं फाइंड करनी, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले मोल्स फाइंड करने हैं। और मोल्स, ये देखें ये वाला फार्मूला जो यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से आपने डिवाइड कर देना है। और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23। इस तरह से आपको जब मोल्स मिल जाएंगे तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, ये मास ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सब्सटेंस में मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इसलिए जनरलाइज किया मैंने यहाँ पे, हर फार्मूला के अंदर जनरलाइज किया इस चीज को। देखो मैस एंड ग्राम गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स लिए। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, जो मोल्स मिले हैं जिसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी, या अगर आपका आनिक कंपाउंड था तो फार्मूला यूनिट्स की तादाद आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें, 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड करेंगे, मोल्स मिल जाएंगे उस सब्सटेंस के। और जब मोल्स मिल गए हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना, आपको उस चीज का मास मिल जाएगा। बट इन फार्मूला से रिलेटेड तो कंफ्यूजन है किसी बच्चे की, तो पूछ सकते हैं। No, sir. Okay, we'll start our numericals. First numerical है, sulfuric acid is called king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? बेटे वर्डिंग कैसे, इस वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना। वर्डिंग आपको जैसे भी दी गई है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको गिवन डाटा क्या है, कौन सा डाटा है जो आपको दिया गया है। देखिए मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिए गए हैं, ये देखिए मैंने मेंशन किया अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन, कि सल्फ्यूरिक एसिड की वो अमाउंट जो आपको दी हुई है इक्वल टू 5 मोल्स। मैंने ये नहीं देखा कि ये शुरू में क्या लिखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स, उसका कैलकुलेशन में क्या यूज है, कुछ भी नहीं है। We are not concerned with it. What are the uses of sulfuric acid?
व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नथिंग इज देयर। हमने सिर्फ उसकी अमाउंट को देखना है क्योंकि हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट लिखी इक्वल टू 5 मोल्स। आगे कहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे, कहा कि उसके कितने ग्राम आप वजन करेंगे। अब ये नहीं सोचना कि हमने डिवाइस कौन सा लेना है, हमने वजन कैसे करना है, इस चीज को बिल्कुल नहीं देखना। ये सिर्फ देखना है कहा क्या गया है हाउ मेनी ग्राम्स, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस। ये देखें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मींस के मोल्स दिए गए हैं, मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का हमने कैलकुलेट किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं सबके एटॉमिक मैसेज को हम प्लस करेंगे तो उसका मोलर मास आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 2 into 1 किया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस सल्फर का एक एटम है उसको मल्टीप्लाई 32 से किया क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं 4 को मल्टीप्लाई 16 से किया क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। नाउ 2 1s are 2 प्लस 1 into 32 32 4 into 16 64 इन सबको प्लस किया 98 ग्राम। तो 98 ग्राम पर मोल ये मोलर मास हमें सल्फ्यूरिक एसिड का मिल गया। जब मोलर मास मिल गया है नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने हैं, मोल्स दिए गए हैं तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, यही फार्मूला इस्तेमाल किया था ना मैंने, इधर ऊपर आप देखें फार्मूला जो आपको समझाए हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ये देखें वही फार्मूला यूज किया है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, 5 को 98 से मल्टीप्लाई किया 490 ग्राम आंसर। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Ehsan is there in class or not? Sir, no. नहीं है क्लास में, चलें यूट्यूब पे सुन लेगा। सेकंड न्यूमेरिकल, calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how many calcium ions and carbonate ions are present in it? If you have 40 gram of it, how many calcium ions and carbonate ions are present in it? अब आपको देखो यहाँ पे चीज क्या दी है, मैस किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 40 ग्राम्स। ये देख लीजिएगा मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन इक्वल टू 40 ग्राम। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कैल्शियम आयंस, लिखा नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कार्बोनेट आयंस, हाउ मेनी कार्बोनेट आयंस भी पूछे हैं, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी जो चीज गिवन है वो भी लिख दी, जो फाइंड करनी है वो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब हमने देखना है इसमें हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है और उसके लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। बेटे मोलर मास तो हर एक में रिक्वायर्ड है ऐसी कैलकुलेशन में, इसलिए मोलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखें कैसे आ रहा है। Ca का एक एटम है 1 मल्टीप्लाई 40 क्योंकि कैल्शियम का मास 40 है, प्लस कार्बन का एक एटम है मल्टीप्लाई 12, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सॉल्व करने से 100 ग्राम पर मोल आंसर आ गया। अब फार्मूला मोलर मास कैसे कैलकुलेट करनी है इसको मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं करूंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में टू सेव टाइम, क्योंकि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, 2 दफा मैंने बता दिया कि कैसे मैसेज कैलकुलेट करनी है। अब देखें फाइंड तो आयंस करने हैं, आयंस की तादाद फाइंड करनी है, लेकिन मैं मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है यू हैव टू प्रोसीड थ्रू मोल्स। इसलिए मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के फाइंड किए, उसका जो मास इन ग्राम गिवन था 40 ग्राम, उसको उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दिया यानी 100 से, आंसर आया 0.4 मोल्स, 0.4 moles. Now 1 mole of calcium carbonate contains calcium ions equal to 1 mole. अब देखिए हमने आयंस फाइंड करने हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के इस गिवन नंबर ऑफ मोल्स में आयंस कितने हैं। आप देखो बेटे CaCO3 को देखें, इसमें अगर इसकी आयोनाइजेशन हम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसकी आयोनाइजेशन करके दिखा देता हूँ। CaCO3 इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मैंने एरो जस्ट इंसर्ट करना है
तो इसे देखें, कैल्शियम आयन बनेगा 2+, और उसके बाद आगे क्या बनना है, CO3, और CO3 क्या है 2-। इसकी जरा मैं पोजीशंस को सेट करूं, ये सबस्क्रिप्ट बनाएंगे, इसमें 2+ चार्ज है ये सुपरस्क्रिप्ट बनेगी, ये 3 जो है ये सबस्क्रिप्ट है, और जो 2- है वो सुपरस्क्रिप्ट है। बढ़िया आयोनाइजेशन देखें कैल्शियम कार्बोनेट की, इस आयोनाइजेशन से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है, उसकी आयोनाइजेशन से 1 मोल कैल्शियम आयंस का बन रहा है और 1 मोल ही कार्बोनेट आयंस का बन रहा है। अब ये 1 मोल मुझे कहां से मिल रहा है बेटे, जब इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो किसी भी स्पीशीज की लेफ्ट साइड पर जो तादाद लिखी होती है ये मोल्स की तादाद होती है। अब देखें इसकी लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ भी नहीं लिखा तो हम 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि 1 तो है ही सही। बेटे कैल्शियम कार्बोनेट की मैंने आयोनाइजेशन आपको बताई है, ये क्लियर है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर आ रही है ऐसे, ठीक है हाजिर, सर। अच्छा हाजिर बेटे आप बताएं, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जो है, इसके 1 मोल से कैल्शियम आयन कितने मिल रहे हैं? सर 1 मोल मिल रहा है। यही मैंने देखे नीचे लिखा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स कैल्शियम आयंस इक्वल टू 1 मोल। वन। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया था गिवन अमाउंट का, दैट वाज 0.4 मोल। तो मैंने लिखा 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स कैल्शियम आयंस इक्वल टू, अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 से तो 0.4 मोल्स। जब मोल्स मिल गए हैं, अब आयंस की तादाद कैसे लेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को देखें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह से ये 2.408 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस कैल्शियम आयंस के मिल गए, जो कि 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में मौजूद हैं। अब आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट आयंस की तादाद लेना चाहते हैं तो आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की आयोनाइजेशन से जितने मोल्स कैल्शियम आयन के बने थे उतने ही मोल्स कार्बोनेट के आयंस के बने हैं, मींस के पार्टिकल्स की तादाद भी सेम ही होगी, लिहाजा नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस मैंने लिखा इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इक्वल टू द सेम नंबर 2.408 into 10⁻23 आयंस। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल क्लियर है? यस सर। थर्ड न्यूमेरिकल, if you have 6.02 10⁻23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? यहाँ बेटे आपको एल्यूमिनियम की कुछ अमाउंट दी हुई है, सबसे पहले तो आप इसके मोल्स फाइंड कर लें। ये देखिए अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम जो गिवन थी, इतने आयंस थे, उसके मैंने मोल्स फाइंड किए हैं, गिवन तादाद जो थी उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया। अब बाई चांस जो हमें तादाद दी गई है वो भी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है, तो जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया, इनको कट जाने से, तो इट मींस कि हमें एल्यूमिनियम आयंस की तादाद 1 मोल दी हुई थी। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की मैंने आयोनाइजेशन शो की है, जिससे पहले मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की आयोनाइजेशन की थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट आयोनाइज हो रहा है, इजान शहजाद आप बताएंगे इसे एल्यूमिनियम आयंस के कितने मोल्स मिल रहे हैं? सर 2 मोल्स मिल रहे हैं। हाजिक सल्फेट आयंस कितने मिल रहे हैं? सर 3 मोल्स मिल रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो तादाद है, इक्वेशन से बेसिकली लिखी है कि हमें इनकी रेशो का पता चल जाए कि एल्यूमिनियम आयंस और सल्फेट आयंस किस रेशो में मौजूद होते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर। आप देखिए नीचे मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एल्यूमिनियम सल्फेट, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस एंड सल्फेट आयंस जो है वो क्या बन रही है, ये देखिए ऊपर लिखा मैंने एल्यूमिनियम आयंस रेशियो सल्फेट आयंस, यहां से ये तादाद लिए रेशो में, एल्यूमिनियम आयंस के 2 मोल्स हैं, सल्फेट आयंस के 3 मोल, तो मैंने लिखा 2:3। तो अगर इसका 1 मोल हो, क्योंकि हमें 1 मोल दिया गया ना, ये देखो 1 मोल है एल्यूमिनियम आयंस का, जिसके लिए हम देखना चाहते हैं कि सल्फेट आयंस कितने रिक्वायर्ड हैं ताकि हम एल्यूमिनियम सल्फेट बना सकें। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे ये 1 यूज किया है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस के लिए सल्फेट आयंस कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसको मैंने एक्स के साथ शो कर दिया कि वो अननोन है, इसलिए सपोज कर लिया कि वो एक्स है।
अच्छा बेटे आप याद रखें यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना मैथ के अंदर, ये देखें यूं क्रॉस होता है, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखें 2 को x से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3 बन गया। नाउ 2x इज इक्वल टू 3, तो x किसके इक्वल होगा? आप मैथ में रूल्स जानते हैं कि जो वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर उसने क्या करना होता है? डिवाइड। डिवाइड। तो 2 3 को डिवाइड कर गया, 1.5 मोल्स आंसर आ गया। इससे हमें पता चला कि ये x क्या चीज है? सल्फेट आयंस की तादाद। ठीक है, सल्फेट आयंस, और वो भी मोल्स में। हम मोल्स की रेशो ले रहे हैं ना, तो सल्फेट आयंस की मोल इसके में रेशो मिली है, मोल्स में तादाद मिली। x इक्वल टू 1.5 मोल्स मीन कि आपको सल्फेट आयंस 1.5 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। सल्फेट आयंस कितने रिक्वायर्ड हैं? 1.5 मोल। 1.5 मोल्स। तो आपको 1 मोल दिया गया था एल्यूमिनियम आयंस, यानी एवोगाड्रो नंबर था जो कि उसके लिए 1.5 मोल्स आपने फाइंड कर लिए कि सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड हैं। अगर आप आयंस की तादाद लेना चाहते हैं यानी पार्टिकल्स की तादाद, तो फार्मूला मैं समझा चुका हूं कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपको 9.03 into 10.23 आंसर मिल गए। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। किसी बच्चे की कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा न्यूमेरिकल्स तो मुफ्त के नंबर होते हैं और बहुत आसान चीज है। अच्छा, चौथा न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बेटा बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ये 3 पार्ट हैं इसके और हर एक का मेथड सेम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि पहले आपने मोल्स फाइंड करने होंगे। पहले पार्ट में 16 ग्राम H2CO3 दिया गया है, तो हमने उसका मोलर मास फाइंड किया तो 62 ग्राम पर मोल आया। नंबर ऑफ मोल्स कार्बोनिक एसिड के कैसे मिले? मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करने से। तो 16 मोलर में इसका मास 10 ग्राम गिवन था, उसको इसके मोलर में 62 से डिवाइड किया तो 0.258 मोल्स मिले। ठीक है, ये मोल्स हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे? बड़े इसी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.55 10.23 मॉलिक्यूल्स। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। सर इसके आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों फाइंड करने के लिए मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से करना है मल्टीप्लाई। आयंस और मोल्स और मॉलिक्यूल्स, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। जब मोल्स फाइंड करने हैं, मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स मिल गए, ये मोल्स हैं। जब मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो नोन नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप एटम्स फाइंड करना चाहते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल में देखें कितने एटम हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम कार्बन का, 3 एटम ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 3 + 6। हम इस गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जो कि ये तादाद है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कार्बोनिक एसिड के एटम्स की तादाद मिल जाएगी। किसमें? 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड में। 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड में एटम्स की तादाद मिलेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि आयंस की तादाद फाइंड करनी हो, तो बेटे आयंस की तादाद फाइंड करनी हो तो हमें इसकी आयनाइजेशन करवानी पड़ेगी। देखिए H2CO3 है, हम इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं। यही मैंने इधर लिखा है दूसरा, पहले मैं एरो इंसर्ट कर देता हूँ, इजी रहे। देखिए H2CO3 का मैंने लिखा, इसकी आयनाइजेशन जब होगी हमें 2 मोल्स हाइड्रोजन आयंस के मिलने हैं और 1 मोल हमें CO3 का मिलेगा। ऐसे 2 नेगेटिव पोजीशंस इनके मैं एडजस्ट करता हूँ। ये सबस्क्रिप्ट बना दी, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट बना देता हूँ। इसी तरह ये भी क्या है? सबस्क्रिप्ट है। और आयनाइजेशन से आप देख रहे हैं 1 मोल कार्बोनिक एसिड जो है, तो ये हाइड्रोजन सही नहीं रहा, सुपरस्क्रिप्ट बनानी थी। 1 मोल कार्बोनिक एसिड से 2 मोल्स हाइड्रोजन आयंस के और 1 मोल कार्बोनेट आयंस का मिल रहा है, तो टोटल 3 मोल्स आयंस के मिल रहे हैं। 1 मोल से 3 मोल्स आयंस के मिल रहे हैं। तो अगर आयंस की तादाद फाइंड करनी हो तो ये जो हमारे पास मोल्स मिले हैं
कार्बनिक एसिड के, ये वाली तादाद, हम इस तादाद को क्या करेंगे, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 मोल कार्बनिक एसिड से 3 मोल्स आयंस के मिलते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि वो तो हमें मोल्स मिलेंगे ना, आयंस तो नहीं मिले अभी, फिर हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये जो आप तादाद देख रहे हैं एवोगाड्रो नंबर की, फिर उससे मल्टीप्लाई करना होगा मोल्स को, ताकि आयंस की तादाद मिल जाए। यानी आयंस की तादाद कैसे मिलेगी, क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट है 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल ये बेटा बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह है कि इसके 20 ग्राम गिवन है, हमने मोलर मास फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, इसके मास को मोलर मास से डिवाइड करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली सी पार्ट 30 ग्राम ये ग्लूकोज दिया गया है, उसका भी मोलर मास कैलकुलेट किया है, 180 मिला। मोल्स कैसे मिले, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करने से 0.167, और मॉलिक्यूल्स की तादाद कैसे मिली, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। चौथा न्यूमेरिकल क्लियर है आपको? जी सर। सर ये अगर ये आपने हमें कहते तो आप इसका एटॉमिक मास देंगे? बेटा दोबारा बताएं, पूछेंगे। सर अगर ये हमें टेस्ट या पेपर में आता है तो आप हमें इसका एटॉमिक मास देंगे? ऐसे बेटे आपकी आवाज पहले सही आ रही थी, अब नहीं आ रही, आपके नेट का इशू है शायद। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टेस्ट या पेपर में आता है तो आप इसका एटॉमिक मास देंगे? अच्छा बेटे, यहाँ न्यूमेरिकल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल की वर्डिंग के अंदर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ, तो आपको भी नहीं दिया जाएगा। लिहाजा इसमें जितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सबके एटॉमिक मासेस आप याद कर लें। अभी मैं कुछ जो एलिमेंट्स यहाँ कॉमन यूज होते हैं उनके मैं मेंशन भी करता हूँ न्यूमेरिकल्स के एंड पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, पांचवा, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने, अभी जो पहले आपने समझा है नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने वाला तरीका वही यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें नहीं फाइंड करने थे, यहाँ करने। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के 10 ग्राम गिवन है, सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद मोल्स फाइंड कर लिए हैं 0.0749 मोल्स। अब 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो है उसमें आयंस कितने हैं, हम इसकी आयनाइजेशन करेंगे तो पता चलेगा ना, यहाँ फार्मूले से देखकर भी बता सकते हैं। ये क्लोराइड आयंस आपके पास 3 मोल्स मिलने हैं और एल्यूमिनियम का क्या होगा, 1 मोल होगा, तो टोटल 4 मोल्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड के 4 मोल्स कैसे है, समझ आ रही है इसकी? जी। 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में 4 मोल्स आयंस के हैं, तो हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के 0.0749, इसमें कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 0.3 आंसर आया। 0.3 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आयंस की तादाद आ गई, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस होते हैं। ये हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड की गिवन मास में जो 10 ग्राम मास था उसमें आयंस फाइंड कर लिए हैं। अगर आप इक्वेशन यहाँ पे लिख दें हर एक में तो बेटर रहेगा, नहीं लिखते फिर भी कोई बात नहीं, ये सही से कैलकुलेट करना है मोल्स की तादाद को। सर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके सर हम उसको उस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं सर, उससे भी आ जाते हैं मोल्स, उससे ठीक है। देखिए यही काम ही हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हैं, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड के टोटल आयंस को। अगर आपने फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने होते तो फिर इस 4 मोल को डायरेक्ट एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स मिलते, लेकिन यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स नहीं बल्कि आयंस फाइंड करने हैं, तो फिर 1 मोल में हमने देखा 3 मोल्स हैं आयंस के, ठीक है, 4 मोल्स हैं, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करके पहले आयंस के मोल्स फाइंड किए हैं। ये देखिए मोल्स ऑफ आयंस हैं ये आपके पास, तब आपने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि आयंस की तादाद आ जाए। हाँ जी, समझ आई बात की? सर जो 4 मोल्स है वो गिवन है? 4 मोल्स गिवन नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसकी आयनाइजेशन की है तो पता चला है। अभी आपके सामने मैं इसकी दोबारा आयनाइजेशन कर देता हूँ, वैसे मैं पहले करवा चुका हूँ, आप शायद क्लास में नहीं थे। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, देखिए इसकी आयनाइजेशन से 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का जो कि 3+ चार्ज वाला होगा, एक स्मॉल हो गया, एक कैपिटल लिखेंगे, और प्लस
3 मोल्स क्लोराइड आयंस के हैं, ये सबसे सुपरस्क्रिप्ट बनाई और ये जो है इसको सबस्क्रिप्ट बना लिया। अब आप इक्वेशन से देख के बता सकते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो उससे 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का और 3 मोल्स जो है ये सबस्क्रिप्ट बन गई थी। हाँ जी, 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस का और 3 मोल्स क्लोराइड आयंस के मिले हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4 नहीं हो गए? आसान समझ आइए। यस सर, अभी भी नहीं है सर, इक्वेशन का दोबारा बता दो। बेटे एल्यूमिनियम क्लोराइड के आयनाइजेशन की है, फार्मूले से पता चल रहा है एल्यूमिनियम एक ही है, इसी एल्यूमिनियम का एक ही आयन लिखा। वैलेंसी का आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप का एलिमेंट है और 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स से उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लूज करके वो 3 पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और क्लोरीन जो है ये 7वें ग्रुप का है और 7th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज अटेन करते हैं। तो क्लोराइड आयंस हैं -1 चार्ज वाले होते हैं। यहाँ पे 3 दिए हुए थे तो ये 3 मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। आपने ठीक है शुरू में क्लास लेट आपने ज्वाइन की है तो शुरू के न्यूमेरिकल्स आपने यूट्यूब पे आप सुन लेने सारे एक्सप्लेनेशन होती है। तो बेटे देखें 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो है उसमें 4 मोल्स हैं आयंस के, तो गिवन नंबर ऑफ मोल जो ये थी तादाद, इसमें कितने हो गए मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.3 मोल्स मिले आयंस के, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आयंस की तादाद आ गई, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तादाद आ गई बजाय मोल्स के। सर, आप इसका क्वेश्चन दिखा देंगे इसी न्यूमेरिकल का? ये देखें ये क्वेश्चन है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया गया है और नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। सर, हमें पता कैसे चलेगा? हमें ना ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की आयनाइजेशन एनर्जी करनी है, आयनाइजेशन करनी है। मैंने जब आयंस का पूछा है तो 1 मोल में कितने आयंस होते हैं, या 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड जब कोई भी सब्सटेंस है, आगे बेरियम क्लोराइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल कितने आयंस देता है, आप इक्वेशन उसकी बनाएंगे आयनाइजेशन की तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से देखकर भी बता सकते हैं। ये देखो एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन के नीचे 3 लिखा है तो उसकी 3 तादाद है। क्लोराइड आयंस और एल्यूमिनियम आयंस बनने थे, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का और 3 मोल क्लोराइड आयंस के। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड में देख सकते हैं, बेरियम का 1 मोल, क्लोराइड आयन के 2 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड को देखें 2 मोल हाइड्रोजन आयंस के और सल्फेट पूरा एक ही रेडिकल है। फर्स्ट चैप्टर में आप रेडिकल्स पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा एक ही रेडिकल है तो 1 मोल सल्फेट आयंस का। ठीक है सर। अच्छा, अब आप सेकंड जो इसका न्यूमेरिकल है जो कि बेरियम क्लोराइड है, इसमें देखिए 30 ग्राम गिवन है, तो इनके मोलर मास फाइंड किया बेरियम क्लोराइड का, बेरियम का 137 होता है, बाकी 35.5 क्लोरीन का है। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद हमने मोल्स फाइंड किए बेरियम क्लोराइड के पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही। फिर 1 मोल बेरियम क्लोराइड में आप यहाँ से देख के बता सकते हैं ना कि 3 मोल्स मौजूद हैं टोटल आयंस के। 1 मोल बेरियम का और 2 मोल्स हैं उसके क्लोराइड आयंस के, तो 0.144 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 0.432 मोल्स मिले, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी आपने देखा सेम कैलकुलेशन चल रही है। छठे न्यूमेरिकल में व्हाट विल बी, यस कोई क्वेश्चन? सर मैंने कहा था कि जो कुछ नंबर ऑफ आयंस हैं ऊपर, जैसे अगर पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट करें, उनकी रेशियो शो कर दें सर, तो उस समय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मोलर मास फाइंड करेंगे, फिर मोल्स फाइंड करेंगे, फिर पार्टिकल्स की फिर सर तादाद करेंगे। डायरेक्ट नहीं करनी, सर डायरेक्ट नहीं करनी सर आपने। सर फिर रेशियो कैलकुलेट कर लें। दोबारा पूछेंगे रेशियो का? जब भी उसको हम रेशियो कैलकुलेट कर लें, जो सब BaCl2 में Cl2 की 2 रेशियो है, तो ठीक इसको है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला यूनिट से। हाँ जी। अगर आपने सिर्फ Cl2 के फाइंड करने हैं तो 1 मोल में चूंकि 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं आपको क्लोराइड आयंस के, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो है उस सब्सटेंस का, मतलब बेरियम क्लोराइड के अंदर ये बात हो रही है, तो जो ये गिवन नंबर ऑफ मोल्स है इसको जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लोराइड आयंस की तादाद मिल जाएगी। ओनली क्लोराइड आयन अगर लेना चाहते हैं तो, या तो टोटल आयंस ले रहे हैं ना, टोटल आयंस के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। सर बाद में उन दोनों को ऐड कर दें सर, बाद में BA और Cl2 के आयंस को ऐड कर दें। हाँ ऐसे कर सकते हैं कि बेरियम आयन को फाइंड करें फिर क्लोराइड आयन को फाइंड करें फिर उनको प्लस करें, बट ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप इकट्ठी तादाद क्यों नहीं फाइंड करते?
जब तक आपसे इंडिविजुअल तादाद नहीं पूछेगी आप इंडिविजुअल फाइंड ही ना करें। किसी एक की पूछेगी है तो सिर्फ उसी एक की फाइंड करें, अगर इकट्ठी पूछेगी तो आप इकट्ठी फाइंड कर लें। सल्फ्यूरिक एसिड की कैलकुलेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें आपको पूछा गया कि व्हाट विल बी मास ऑफ 2.05 10 पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आसान क्या बात है। अगली क्लास का टाइम हो गया। बड़े 4 मिनट टाइम रहता है, अगली क्लास में वेट कर लेने, जैसा यहाँ लेट ज्वाइन हुआ है ये अगले न्यूमेरिकल एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तो क्लास चल रही है ना, अगली में वेट करना है आपने। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गिवन है इसको हमने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो उसके मोल्स मिल गए हैं, ठीक है, ये मोल्स मिले हमें इसके। उसके बाद मास फाइंड करना है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का 98 मोलर मास होता है। ये हमें मास ऑफ द सब्सटेंस यानी सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास फाइंड करना था तो वो फाइंड कर लिया। देखो मॉलिक्यूल्स की तादाद दी हुई थी, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल्स मिले, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मास इन ग्राम मिल गया। साथ न्यूमेरिकल, हाउ मेनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब बेटे आपको एटम्स पूछे गए हैं तो सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड किए, गिवन मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स फाइंड किए। सर आप ऊपर कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में मैंने आपसे एक चीज पूछी। हाँ जी ये क्वेश्चन है आपके सामने। सर तो सर क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ जी पूछो। सर नीचे जरा जहाँ ये डिवाइड किया है इनको। हाँ सर मैंने पूछना है कि 23 को अगर हम 16 से माइनस करें तो 8 तो नहीं आता। 23 को ऐसे -16 माइनस 23 करने से आपका कहना है कि 8 नहीं आता। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा आपके पास डायरेक्ट 3.4 आ जाना है। ठीक सर है लेकिन ये 3.4 बेटे के ये करीब आपके तो पास आता है 0.34 और 0.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर होती है -7। जब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.4 10 पर -8 बन जाएगा। ठीक है सर। तो बेटे इस न्यूमेरिकल में आपने एटम्स फाइंड करने हैं। ये देखिए पहले मोल्स फाइंड कर लिए हैं नाइट्रिक एसिड के। 1 मोल नाइट्रिक एसिड के अंदर एटम्स कितने हैं, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, 3 मोल्स ऑक्सीजन के, तो टोटल हो गए 5 मोल्स। ठीक है, तो 0.95 मोल्स अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो 0.95 से मल्टीप्लाई करके ये 4.75 मोल्स हमने एटम्स के फाइंड किए हैं। ये मोल्स हैं, इंडिविजुअल एटम नहीं है, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इंडिविजुअल एटम्स आ गए हैं। एग्जाम से ज्यादा अटेंडेंस लेके मुझे सेंड कर दें। ओके सर। 8वां न्यूमेरिकल देखें, हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बेटे इंडिविजुअल आयंस पूछे हैं, देखें इसके गिवन मैथ से हमने मोल्स फाइंड किए हैं। मोल्स से देखा कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो है उसमें सोडियम आयन का 1 मोल ही होता है, तो 0.513 सर मोल्स। वो यस सर 8:45 ऑलमोस्ट हो गए, वो सर शफीक की क्लास है अगली। बेटे खत्म हो रहे हैं, ये न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं। 0.513 मोल्स सोडियम क्लोराइड के जो हैं उससे आपको NaCl में 2 मोल्स बनते हैं सर, एक क्लोरीन का और एक बेटे सोडियम का। सोडियम आयंस है। यहाँ देखिए मैंने कौन से आयंस लिखे हैं, सोडियम आयंस, क्योंकि इंडिविजुअल आयंस फाइंड करने थे। तो सोडियम अच्छा आयंस का तो 1 मोल ही है ना, तो ये आपके पास सोडियम आयंस की तादाद आ गई। सिमिलरली क्लोराइड आयंस की तादाद भी इतनी ही आएगी क्योंकि इनमें 1:1 रेशो है। ये 9th न्यूमेरिकल में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम ऑफ इट। अब आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछी गई है तो देखें 10 ग्राम से पहले मोल्स फाइंड कर लिए, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स आ गए। सेम फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है ना। इसमें देखें Yes, हाउ मेनी sir. ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो बेटे कार्बन के 6 ग्राम के मोल्स फाइंड कर लिए, वो बने 0.5 मोल्स। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ले लें, उसमें पार्टिकल्स की तादाद भी सेम ही होती है। उन्होंने पूछा था कि 6 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन के एटम्स हैं, मैग्नीशियम की कितनी अमाउंट ली जाए कि उसमें भी इतने मैग्नीशियम के एटम आ जाएं। तो बेटे कार्बन का हमें पता चला 0.5 मोल्स हैं। अगर सेम तादाद मैग्नीशियम एटम्स की लेनी है तो हम मैग्नीशियम के भी 0.5 मोल ले लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम के 0.5 मोल ले लेंगे तो 0.5 को फिर 24 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ग्राम उसका मैस आ गया। थ्रू सर 24 कहाँ से आया? 24 मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस है। एटॉमिक मैस से बेटा मैं लिख रहा हूँ, जरा नोट कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, सोडियम का मैस 23 है,
पोटेशियम का मास 39 है, सल्फर का मास 32 होता है। आप पूछते जाएं, किसी और का पूछना चाहते हैं? बेरियम का मास 137 है। सर जितने भी सर डिस्कस किए सर उन सबके बता दें। ये मैं लिख रहा हूँ, सबके लिख रहा एल्यूमिनियम। हूँ। Cl का मास, एल्यूमिनियम का आपने पूछा, एल्यूमिनियम का मास 27 है। मैग्नीशियम Mg का मास 24 है। अब देखें किसका रह गया। ऑक्सीजन यूज होता है अमूमन, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। और आपका कोई कॉमन यूज का एलिमेंट हो, अभी जितने मेरे जहन में आए मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको किसी और एलिमेंट का मास जो है वो पूछना हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। वैसे जितने यहाँ पे, हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का मास 14 होता है। तो जितने आइटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं न्यूमेरिकल्स में, इनके मैंने तकरीबन सबके मैसेज बता दिए। कार्बन लिखा है? कार्बन नहीं लिखा गया। कार्बन का मास जो है ये 12 होता है। और कोई एलिमेंट अगर यूज हुआ है तो मैं देख लेता हूँ फार्मूलों में। सोडियम था, क्लोरीन था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यही एलिमेंट्स थे जो यूज हुए हैं। इनके मैंने सबके एटॉमिक मैसेज मेंशन कर दिए हैं, इनमें से कोई भी नहीं रहता। तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके मैसेज मैंने मेंशन किए हैं, आप कम से कम इनके एटॉमिक मैसेज याद कर लें। ये तो मुश्किल चीजें नहीं है। जैसा आपको पूरी क्लास के नाम भी तो याद होते हैं बच्चों के, तो ये कुछ एलिमेंट्स बन रहे हैं। कि मैं तादाद भी अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं तादाद लेता हूँ। यहाँ से हम तादाद ले लेते हैं, बड़े 10 बन रहे हैं ये। ये एक सल्फर था जो कि रह गए। सल्फर, सल्फर का 16 है। तो ये 11 है टोटल फिर इसमें बन रहे। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, सल्फर है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, सल्फर रिपीट हो गया है, सल्फर 32। ये यहाँ पे ऑक्सीजन मिस होया हुआ है क्योंकि 16 ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12। तो जितने एलिमेंट्स आपके यहाँ पे यूज हुए थे उन सब के मैंने एटॉमिक मैसेज मेंशन कर दिए हैं। ये सब बच्चे याद कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।